क्या होता है जब ब्रह्मांड के सबसे बड़े मंथन से अमृत की जगह साक्षात मृत्यु बाहर आती है। समुद्र मंथन की इस ब्रह्मांडीय महाकथा के इस बहुप्रतीक्षित भाग 2 में आज हम जानेंगे उस प्रलयंकारी हलाहल का परम रहस्य। अब जरा सोचिए दोस्तों, देव और असुर बेचारे अमृत की उम्मीद में अपनी बाल्टी लेकर एकदम लाइन में खड़े थे और समुद्र से बाहर क्या निकला? दुनिया का सबसे टॉक्सिक हलाहल विष। मतलब इतनी मेहनत के बाद अमृत के नाम पर सीधा स्कैम हो गया इनके साथ। खैर, मजाक अपनी जगह है दोस्तों, लेकिन जो महाकथा अब आप सुनने वाले हैं वो सच में आपके रोंगटे खड़े कर देगी। तो अपनी सांसें थाम लीजिए, क्योंकि क्षीर सागर की लहरें अब मृत्यु उगलने वाली हैं। एक तरफ देव, दूसरी तरफ दानव। भगवान कूर्म की वज्र जैसी कठोर पीठ पर स्थापित मंदराचल पर्वत का महामंथन प्रचंड वेग से आरंभ हुआ। धीरे धीरे करके क्षीर सागर के गर्भ से दिव्यता से परिपूर्ण रत्नों के प्राकट्य की महायोजना आकार लेने लगी। मंथन का वेग और तीव्र होता गया। सागर की लहरों का गर्जन आकाश को चीरने लगा। देव और असुर दोनों ही इस समय अत्यंत उत्साह और प्रबल लालसा से भरे हुए थे। सबकी सांसें थमी हुई थीं और आंखें क्षीर सागर की लहरों पर टिकी थीं कि बस अब कुछ ही क्षणों में अकल्पनीय और अत्यंत दुर्लभ दिव्य रत्नों का प्राकट्य होने ही वाला है। परंतु क्षीर सागर से जो सबसे पहला तत्व निकला वो कोई दिव्य रत्न नहीं था, वो साक्षात मृत्यु का दूसरा नाम था, कालकूट, जिसे ब्रह्मांड हलाहल के नाम से जानता है। इस महामंथन का ये वो प्राकट्य था जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। कालकूट। नागराज वासुकी सहित कुछ अन्य नाग भी समुद्र में उतरे और वे भी महादेव की सहायता करने लगे। महादेव ने उनकी इस निस्वार्थ सेवा से प्रसन्न होकर उन्हें यह वरदान दिया कि आज से यह विष तुम्हारे दंश में सदैव निवास करेगा। खैर, कथा पर आते हैं।
सबसे बड़ी दुविधा ये थी कि यदि वो विष महादेव के शरीर के भीतर जाता तो जिनके हृदय में संपूर्ण ब्रह्मांड वास करता है, उस आंतरिक सृष्टि का नाश हो जाता, और यदि महादेव उसे बाहर निकाल देते तो इस बाह्य सृष्टि में इतनी क्षमता नहीं थी कि वो इसके ताप को सहन कर सके। पूरी सृष्टि भस्म हो जाती। इसलिए महादेव ने अपनी योग शक्ति से उस प्रलयंकारी हलाहल को अपने कंठ के बीच में ही रोक लिया। लेकिन यह इस क्षण का पूर्ण समाधान नहीं था, क्योंकि अब परिस्थिति और भी गंभीर होती जा रही थी। निस्संदेह महादेव सृष्टि की मूल शक्ति हैं, जो अजर अमर है, किंतु उस कालकूट का ताप इतना भयंकर था कि स्वयं महादेव के शरीर पर भी उसका भीषण असर दिखना शुरू हो गया। उनका शरीर भयंकर रूप से तपने लगा। शास्त्र कहते हैं कि शिव अपनी शक्ति अर्थात माता पार्वती के बिना केवल एक शव है। तब अपने स्वामी और इस सृष्टि की रक्षा के लिए आगे बढ़ी जगत माता आद्या शक्ति, कैलाश स्वामिनी माता पार्वती। देख रहे हैं इस रूप को आप? ये रूप ना तो चंड मुंड का मर्दन करने वाली मां चामुंडा का है, और ना ही क्षण भर में समस्त सृष्टि का अंत कर देने वाली मां काली का। ये रूप है वात्सल्य का, परम करुणा का और असीम ममता का। 10 महाविद्याओं में दूसरी महाविद्या मां तारा। आंधी की तरह बिखरे हुए केश, घनघोर बादलों की भांति श्याम वर्ण, ह्रस्व स्वरूप और कमर पर बाघ की खाल, गले में नाग और नर मुंडों की माला और भूत भविष्य व वर्तमान को नियंत्रित करने वाले भयंकर त्रिनेत्र, मस्तक पर अर्धचंद्र सुशोभित मुकुट। किंतु इतने उग्र रूप के बाद भी उनके मुख पर एक ऐसी मनमोहक मुस्कान थी मानो साक्षात ममतामयी वात्सल्य स्वरूपिणी माता खड़ी हो। मां तारा ने अपनी असीम शक्ति से महादेव के कंठ में उस हलाहल को पूरी तरह स्थिर कर दिया। किंतु विष के प्रभाव के कारण महादेव का शरीर जो भयंकर अग्नि से तप रहा था, उसे शांत करने के लिए मां तारा ने महादेव को उसी भांति अपनी गोद में उठा लिया, जिस प्रकार एक मां अपने रोते बिलखते हुए शिशु को गोद में लेकर उसे दुलारते हुए अपना दुग्ध पान कराती है। जरा इस दृश्य की गहराई को समझिए। जो शिव कालों के काल हैं, वो आज एक शिशु की भांति मां की गोद में विश्राम कर रहे हैं। मां तारा के दिव्य दुग्ध और उस वात्सल्य ने उस प्रलयनकारी हलाहल की सारी जलन को शांत कर दिया। हे महाविनाश की अग्नि को शांत करने वाली महाशक्ति, हे उग्रतारा, नील सरस्वती, रुद्राणी, हे भयंकर हलाहल के ताप को अपने वात्सल्य से अमृत में परिवर्तित करने वाली जगत जननी, हे परम करुणामयी मां तारा, मुझ तुच्छ प्राणी का आपके श्री चरणों में बारंबार कोटि कोटि नमन है। तंत्र शास्त्र और पुराण कहते हैं, मां तारा की कृपा की एक दृष्टि मात्र से बड़े से बड़ा काल और मृत्यु का भय भी वैसे ही भस्म हो जाता है, जैसे करोड़ों सूर्यों के प्रचंड तेज के समक्ष युगों पुराना अंधकार सदा के लिए मिट जाता है। खैर दोस्तों, अब पुनः अपनी कथा पर आते हैं। महादेव
कथन में कोई संदेह नहीं है कि जो सृष्टि की रचना करे, जो दुष्ट प्राणियों से धर्म की रक्षा करे, वो देव है। परंतु जो संपूर्ण सृष्टि को बचाने के लिए साक्षात मृत्यु स्वरूप हलाहल को भी अपने कंठ में धारण कर ले, वो केवल और केवल देवाधिदेव महादेव है। और उस महाविनाशक हलाहल को अपने कंठ में धारण करने वाले हमारे महादेव उसी क्षण से कहलाए नीलकंठ महादेव। दोस्तों, मां तारा का यह प्राकट्य कोई साधारण घटना नहीं थी। शैव दर्शन और तंत्र शास्त्र में मां तारा के इस स्वरूप को ब्रह्मांड की सबसे गूढ़ और रहस्यमयी शक्तियों में गिना जाता है। 10 महाविद्याओं में द्वितीय महाविद्या स्वरूपा मां तारा केवल जीवन देने वाली ही नहीं, बल्कि अज्ञान और संकट के भव सागर से पार लगाने वाली, यानी भक्तों को तारने वाली देवी है। इसीलिए संपूर्ण ब्रह्मांड उन्हें मां तारा के नाम से पूजता है। तंत्र साधना में साधक आज भी मोक्ष, असीम ज्ञान और वाक सिद्धि की प्राप्ति के लिए शमशान की भस्म में बैठकर मां तारा की ही घोर आराधना करते हैं। जहां एक ओर उनका स्वरूप इतना उग्र है कि वे अपनी एक हुंकार से महाप्रलय ला सकती हैं, वहीं दूसरी ओर उनके भीतर इतनी करुणा, इतनी असीम ममता है कि वे अपने भक्तों की हर पीड़ा को क्षण भर में हर लेती हैं। फिर संकट चाहे किसी साधारण जीव पर हो या स्वयं कालों के काल महाकाल पर, मां तारा की ममता उसे तुरंत अपनी शरण में ले लेती है। शैव और शाक्त परंपरा ये मानती है कि जब शिव पर या इस सृष्टि पर कोई ऐसा संकट आता है जिसका कोई समाधान न हो, जब सारे विकल्प समाप्त हो जाए, तब मां तारा ही वो अंतिम शक्ति हैं जो ब्रह्मांड को उस महाविपत्ति से बाहर निकालती हैं। तो दोस्तों, मां तारा के उस असीम वात्सल्य और महादेव के उस महाबलिदान ने सृष्टि को एक निश्चित विनाश से बचा लिया। विश्व का वो प्रलयनकारी ताप शांत हो चुका था। क्षीर सागर अब शांत था, किंतु ये शांति एक बहुत बड़े तूफान से पहले की शांति थी, क्योंकि हलाहल तो केवल शुरुआत थी। असली लालच, असली छल और इस महामंथन का असली प्रयोजन तो अब आरंभ होने वाला था। श्रीमद् भागवत महापुराण के 8वें स्कंद के अनुसार अब क्षीर सागर के गर्भ से एक एक करके ऐसे 13 अकल्पनीय और दिव्य रत्नों का प्राकट्य होने वाला था, जिसे पाने के लिए देवों और दानवों की मर्यादा तार तार होने वाली थी। शीतल चंद्रमा, सर्व कामदायिनी कामधेनु, अलौकिक सौंदर्य से परिपूर्ण अप्सराएं, साक्षात धन और ऐश्वर्य की अधिष्ठात्री माता लक्ष्मी, और अंत में वह अमृत कलश, जिसके लिए भगवान श्री हरि नारायण को अपना मोहिनी अवतार धारण करना पड़ा। ये सब हम देखेंगे इस महाकथा के अगले और सबसे रोमांचक भाग में। दोस्तों, अगर आपको महादेव का ये बलिदान और मां तारा का ये वात्सल्य हृदय तक छू गया हो, तो कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव और जय मां तारा अवश्य लिखें। क्या आप इस महाकथा के अगले भाग के लिए तैयार हैं? हमें कमेंट्स में अवश्य बताएं, ताकि जब शेष 13 रत्नों और अमृत का वह परम रहस्य खुले, तो सबसे पहले आप उसके साक्षी बने। अभी के लिए हमें आज्ञा दीजिए, मिलते हैं अगले महाअध्याय में। जय माता दी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। हर हर महादेव।